नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम के और एक कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं। जा स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित ई कार्यक्रम में हमने विभिन्न विषय पर बात कर जा ताकि आप लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से सकबजा ध्यान दे। और ई आज हमने बात करब जा कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में। जब एगो लड़का जन्म लेवेला कुछ कुछ ऐसन मामला आवेला कि वो लोग जन्म से ही हृदय संबंधी बीमारी के संगे आवेलन सा। और ई बीमारी खातिर कौन कौन तरह के इलाज है और ई बीमारी जोन है ई कैसे होएला एकर पर हमने के विस्तार से आज जानकारी प्राप्त करे खातिर आमंत्रित करी है जा एगो डॉक्टर सचिन रामदानी जी के जे कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हवा और ई साथ में आप पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हवा कौजाक सेंटर पोम्प्लेमुस में। तो आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो हम आज बात करेंगे कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। हम्म, ये क्या होता है, ये कौन सी बीमारी होता है, कौन हम्म, से उसके लक्षण होते हैं हम्म, और ये कब शुरू होता है। ये जन्मजात हृदय रोग है जो जन्म से होता है और ये ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे बच्चे इससे पीड़ित होते हैं। हम्म, तो हमको जानना चाहिए कि इनकी इंसिडेंस क्या होते हैं। मॉरिशस में तकरीबन हर साल अ, 8 या 10 बच्चे 1000 लाइव बर्थ से हृदय रोग से पीड़ित होते हैं। हम्म। तो पिछले साल हमने 100 बच्चे का इलाज किया कार्डियक सेंटर में। तो डॉक्टर रामदानी जिसे हमने के आप समझाइला ई कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज यानी हार्ट डिफेक्ट्स जोन है जोन त ई कौन कौन तरह के होवेला। तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट बच्चों पर दो तरह के होते हैं, एक साइनोटिक और एसाइनोटिक। हम्म, ये क्या होता है, एसाइनोटिक वो हार्ट में कुछ छेद होते हैं और जो साइनोटिक है वो बच्चे नीले पड़ते हैं जब वो पैदा होते हैं। तो उनके फिंगर्स, उनके होंठ, उनके पैर, उनके टोंग सब नीले होते हैं। हम्म, तो मैं समझाना चाहूँगा कि ये जब बच्चा पेट में होता है तो उसका दिल कैसे काम करता है। खुद छेदों है ज़रूरी क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड होना चाहिए। क्योंकि हम दिल में 4 जो चैम्बर होते हैं और जो जो छोटे चैम्बर है हम उसको एट्रियम बोलेंगे और जो 2 बड़े चैम्बर है उसको वेंट्रिकल बोलेंगे। तो एट्रियम के बीच में जो दीवार है उसमें एक छोटा छेद होता है। ये छेद ज़रूरी है, जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है वो अपने फेफड़ों का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये मिक्सिंग ज़रूरी है। तो जो बच्चे साइनोटिक हार्ट डिजीज़ से पीड़ित होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो वो नीले पड़ जाते हैं। हम्म। तो जैसे आप बोलत हवा कि एगो लड़का जब एगो शिशु जोन बाते वो माँ के पेट में बाते तब्बे से ई जोन समस्या बाते उत्पन्न होवेला या फिर महिला के कोनो समस्या रहेला ई खातिर लड़का के ई तरह के परेशानी होवेला। कारण बहुत है, हम्म, लेकिन सबसे केसेस में हम देखते हैं कि हम उस कारण को नहीं जानते। हम्म, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको फिजिकल और डेवलपमेंट वो अफेक्ट करता है, बच्चे को हम्म, अफेक्ट करता है। और जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं वो उनको ज़्यादातर एवी कैनाल डिफेक्ट होते हैं। एवी कैनाल डिफेक्ट क्या होता है, जो उनके दिल में उनके एट्रियम के बीच में एक डिफेक्ट होता है और वेंट्रिकल में के बीच में भी एक डिफेक्ट होता है। हम्म। तो यानी और भी कारण है जो मैं कहना चाहूँगा। जैसे जैसे माँ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उनको इन्फेक्शन होता है, रूबेला, फ्लू, तो उन उन माँओं को के बच्चे का कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है। हम्म, यानी शुरू से ही एगो महिला अगर गर्भवती बाते त ओकरा जोन सावधानी बा बरते के उ बहुते जरूरी है। हाँ, ज़रूरी है। हम्म, क्योंकि जब वो मेडिकेशन ले रही है, एक्ने के लिए, एपिलेप्सी के लिए कुछ, तो उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछना पड़ेगा कि ये अगर ये मेडिकेशन सेफ़ या नहीं है। हम्म।
तो जैसे आप बोला शुरू में कि मॉरिशस में कुछ मामला बातें जिसे एक बरिस में लगभग 8 गो लड़का ई तरह की समस्या से जन्म लेवेलन सा और ई इलाज जोन बातें सब मॉरिशस में ही होवेला। दरअसल हम देखते हैं कि कौन सा प्रकार होता है ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। हम्म, वो अगर वो क्रिटिकल है, यानी कि उसको इलाज की तुरंत ज़रूरत है, तो हम ज़्यादातर इन बच्चों को विदेश भेजते हैं। हम्म, अगर ये हम देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा छेद है, हम उसको फॉलो करेंगे अल्ट्रासाउंड के जरिए, तो हम रुक सकते हैं और फॉलो करेंगे, तो देखेंगे उसको बार बार ओपीडी में, और उसको स्केड्यूल करेंगे सर्जरी के लिए। हम्म। तो डॉक्टर जी हमने के आप ई बोला जिसे ई सब ऑपरेशन जोन होवेला ई बाहर परेला लड़का लोग के भेजे के और ई टीम भी आवेला मॉरिशस ई हाँ, सब हर ऑपरेशन साल करे दो के। तीन टीम आते हैं। हम्म, एक है मेंडिंग किड्स जो यूएसए और इटली से आते हैं, हम्म, और एक है हीलिंग लिटिल हार्ट जो यूके से आते हैं। हम्म, वो आते हैं और ऑपरेशन करते हैं। वो ज़्यादातर की होल ऑपरेशन करते हैं। तो मुझे बताना पड़ेगा कि दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। हम्म, एक ओपन हार्ट सर्जरी, और दूसरे वो इंटरवेंशनल। हम्म, इंटरवेंशनल में क्या होता है, तो हम एक ब्लड वेसल्स के द्वारा दिल तक पहुंचते हैं, हम्म, और उन छेदों को हम क्लोज करते हैं डिवाइस के द्वारा। हम्म। तो ई जब तरह के उपयासों परिला करे के गोलैका के उ जन्म लेला कभी छोटा हुई बा 1 महीना 2 महीना ओकर पहचान हो गल बाती कि ओकरा ई डिफेक्ट्स बाती हृदय संबंधी त कितना समय परेला इंतजार करे के लइकवा के बढ़े के ओकर ई तरह के इलाज या फिर उपयासों करे के। ये डिपेंड करता है कि छेद कितना बड़ा है। हम्म, कि वो छोटा छेद वो अपने आप ही भर जाता है। जब देखेंगे तो अगर वो छेद एट्रियम के बीच में है, तो वो 2 साल तक भर सकता है, अगर वो 2 मिलीमीटर से कम होता है। हम्म, अगर वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, तो वो नहीं भरेगा। हाँ। तो ई जब छेदवा रहेला जिसे आप बोलत हवा इतना बड़ा बातें कर जामिद बातें त अगर ई छोटा बाटे के भरे खातिर कौन सी परेला करे के कोनो इलाज होवेला कोनो तरह के। हम देखब कि सैटम क्या बा। हम्म, अगर बच्चा उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो उसको साँस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, तो उसको पाल्पिटाशन हो रहा है, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रहा है, तो हम देखेंगे कि हम उसको शुरू से मेडिकेशन देंगे, हम्म, और देखेंगे कि और क्या करना पड़ता है। हम्म, लेकिन ज़रूरी कहना है कि दिल की बीमारी बच्चों पर एक टाइमिंग ऑफ सर्जरी होता है, हम्म, क्योंकि जब बड़ा छेद होता है, तो बहुत खून फेफड़ों में जाता है, और क्या होता है, वो फेफड़ों में हाइपरटेंशन आ जाता है। हम्म, तो एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है बच्चे पर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिस उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो एक डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट बीमारी है, हम्म, जो इसका इलाज हम नहीं कर सकते, हम्म, केवल हार्ट लंग ट्रांसप्लांट से होते हैं। तो हमको इस बीमारी को तुरंत जब इलाज जांच करते हैं, हम्म, तो हमको ये सोचना है कि हम इस बच्चे को कौन सी समय पे ऑपरेशन करेंगे। हम्म, क्योंकि अगर वो 1 साल के बाद आता है एक बड़ा छेद लेकर, तो वो इनऑपरेबल हो जाता है वो बच्चा। हम्म। यानी अगर ई छेद जोन बाते जैसे उ जन्म लेला की पहचान हो गल कि एगो छेद बाते ओकर दिल में त एकरा बढ़े के भी संभावना होवेला जैसे जैसे वो बढ़ता लइकवा या फिर हैजा पर इलाज जब शुरू कर दे जा ओकरा भरे में भी थोड़ा सन आसान रहेला। हम बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि वो छेद इतना बड़ा नहीं होता है, हम्म, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, वो काफ़ी मुश्किल है वो एको करना, अल्ट्रासाउंड करना, हम्म, क्योंकि ये बच्चा है वो हिलता है, और वो छेद कई बार हम उसको ऐसे ठीक से नहीं देख पाते, तो उसको हम फिर से बुलाते हैं, तो वो छेद को हम मेजरमेंट करते हैं, तो वो कम से कम वो छेद नहीं भरता है उसकी डायमेंशन। उसका जैसे आपने बताया डायमेंशन जो है नहीं बढ़े वती बंद होवेला यानी
वो खुलावे रहेला। खुला ही हाँ, रहेला। त आप लोग जैसे स्पेशलिस्ट हव जा, त आप लोग के हैजा परी इलाज के तौर पर कौन चीज परेला, कौन तरह के सुईवी परेला करे के, या फिर कौन चीज चाहेला करे के? हम अल्ट्रासाउंड करेला हुँ, एको जो बच्चा हमरे ओपीडी में आवेला, तो हम उसको देखते हैं कि हम उसको जांच करेंगे एको द्वारा। हुँ, तो एको द्वारा हम देखेंगे कोई हार्ट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन सी मालफॉर्मेशन है, अगर छेद है वो कितना बड़ा है, तो हम मेजर करेंगे फेफड़ों में प्रेशर कितना बढ़ रहा है। हुँ। तो इसके आधार पर हम फैसला करेंगे ये बच्चा इसको कौन सी ट्रीटमेंट होगा। हुँ। डॉक्टर जी, आपसे हम पूछब कि जैसे हमनी ई विषय पर बात करत हैं जा, ढेर अइसन माता-पिता हवन जा जे लोग ई सवाल करे खोजत हुइयन जा कि जब एगो लइका जन्म लेलक, ओकरा कैसे हो जा, ई समस्या बाटे, ई डिफेक्ट्स बाटे एगो लइका के, त ओकर में सिम्पटम कौन-कौन तरह के सिम्पटम आवेला कि वो माता-पिता के चाहेला डॉक्टर लगे जाए के इलाज करे खातिर? सिम्पटम तो लक्षण बहुत से होते हैं, हुँ, लेकिन एक बच्चा है वो बोल नहीं सकता, हुँ, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा तो ये फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। हुँ, तो ऐसे होते हैं कि अगर वो छेद या वो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट क्रिटिकल होते हैं, तो हम देखेंगे वो बच्चा नीला पड़ जाता है। हुँ, जो दूध वाला बच्चा पिएगा, जो रुक-रुक के पिएगा, हुँ, वो कंटिन्यूअसली नहीं पिएगा, जैसे एक नॉर्मल बच्चे हुँ, पीता है। तो बच्चे के वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि जब वो ओपीडी में आता है, हम उसका वेट लेते हैं, तो उसका वज़न ऐसे ही वो कम होता है। हुँ, और उन बच्चों का बार-बार इन्फेक्शन होगा। तो छोटी-मोटी ज़ुकाम होगा, न्यूमोनिया होगा, तो पेरेंट्स को सावधान होना चाहिए। अगर मेरा बच्चा ऐसे क्यों उसको सर्दी, ज़ुकाम हुँ, हर वक़्त होता है, तो हुँ, उसका तुरंत आपका इलाज करना चाहिए। हुँ, हाँ, तो इन बच्चों का भी जब वो हार्ट फेलियर में जाते हैं, तो वो उनकी सांसें ज़्यादा तेज़ होती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, और जो अपने पैर सब फूल जाते हैं। हुँ, हाँ। त जैसे जन्म से ही एगो लइका के ई तरह के जब समस्या बाटे, वो इलाज होवता हइजे पर ही शुरू हो जाला मॉरिशस में ही। त अउरी कौन-कौन तरह के कैसे बोलल जाला, इलाज जोन बाटे उपलब्ध बाटे ई तरह के जोन पीड़ित लइका लोग हवन जा? जो बच्चे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ से पीड़ित होते हैं, तो हम उनके इलाज कार्डियक सेंटर में करते हैं। हुँ, 2 तरह के इलाज होते हैं। एक हम रेगुलर मेडिकल फ़ॉलो-अप करते हैं। ये क्या होता है मेडिकल फ़ॉलो-अप? ये बच्चे ओपीडी में आते हैं, हम उसको उनको जाँच करते हैं एको द्वारा। तो हम देखते हैं ये छेद अगर वो भर रहा है कि नहीं भर रहा है, तो बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, तो हम रेगुलरली इन बच्चों को ओपीडी में देखते हैं। हुँ, और दूसरे वाले बच्चे जो क्रिटिकल होते हैं, हम उनको विदेश भेजते हैं, जो अ, उसको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, जो उनको ये तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। हुँ। त हई जब ई तरह के जब परेला एको करे के स्क्रीनिंग करल जाला लइकवन की, उ लोग त छोटा बाटे, बहुते कोमल हवन स, त उ लोग के कोनो तरह के असर नहीं पड़ेला उ लोग के शरीर पर, यानी फिज़िकली उ लोग प्रभावित नहीं होवेलन स? जब अक्सर ई तरह के कैसे बोलल जा, उ लोग के परता ई तरह के एको करे के लापागई में परता डाले के ई सब जाँच करे खातिर? एको एक बहुत ही सरल इन्वेस्टिगेशन है, हुँ, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अ, मुश्किल है बच्चों का एको करना, हुँ, लेकिन हमें करना पड़ता है उनको मनाने में, तो हुँ। ऐसे ही चलता है। हाँ, हाँ। जैसे आप एगो पेजात भी हवा, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हवा, त आपके सामने जब ई तरह के मामला आवेला लइका लोग के संभाले खातिर, उ लोग त दर्द में बाटे, त कैसे कौन तरह के कैसे हो जाला आप लोग के परेला स्थिति के संभाले के? तो कुछ बच्चों जो बहुत
अनकोऑपरेटिव होते हैं तो हम उनको मेडिकेशन देते हैं और हुँ, उनको सुलाते हैं। हुँ, और कुछ हम टॉयज़ उसको खिलौना दिखाकर हुँ, उसको मनाते हैं और एक को करते हैं। हुँ, और हाल ही में मेरा एक मेडिकल क्लाउन है, हुँ, वो बच्चों को वो उनके साथ प्ले करता है, उनको एंटरटेन करता है, तो हम जब वो एंटरटेन करे तो हम ऐसे ही एको कर सकते हैं। हुँ। यानी एगो माहौल चाहेला बनाए के ताकि जौन पीड़ित हवन स उ लोग अइयन सभी त उ लोग के कैसे हो जाला? उ लोग के मनोरंजन भी हो जाला साथ में। हाँ, हुँ, ऐसे क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं हुँ, हॉस्पिटल के माहौल में, तो वो हम ऐसे एक अलग से एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ। त ई तरह के एटमॉस्फेयर जब आप लोग पैदा कइल जा त ई सब निर्देश मिलेला आप लोग के या फिर आप लोग के काम ह ई चाहेला करे के? मैं समझता हूँ जो बच्चे पीड़ित होते हैं हृदय रोग से, हमारा कर्तव्य है उनको कंफर्टेबल फील करना हुँ, और पेरेंट्स को भी बहुत से एडवाइस देना, उनको सिखाना कि क्या होता है। क्योंकि जब मैं अपनी ओपीडी में देखता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स जो आते हैं वो बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, हुँ, बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं जब हम बताते हैं इनके बच्चे को हृदय रोग है। हुँ, अगर वो पेरेंट्स आगे से पता चलता है कि ये हृदय रोग कम से कम 95% ये उनका इलाज करवा सकते हैं आज, हुँ। तो ये इतने स्ट्रेस नहीं होते। हुँ। इसीलिए हम आपसे ई सवाल करी कि ई जोन ह जैसे एगो डॉक्टर, एगो माता-पिता भी उ लोग के उम्मीद रहेला कि लइका जोन बाटे ठीक रही, माहौल भी ओकरा अइसन चाहेला मिले के जोन में उ सकी इलाज प्राप्त करी। हम अउरी एगो सवाल आपसे ई करब डॉक्टर जी, जैसे आप बोला कि जोन ऑपरेशन होवेला उ ज़्यादातर विदेश में जाला। हाँ, त विदेश में यानी आप लोग के कौन देश में ज़्यादा ई तरह के ऑपरेशन करे खातिर भेजे के पड़ेला? दरअसल मिनिस्ट्री तो इंडिया को ज़्यादातर भेजते हैं, हुँ, क्योंकि हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हुँ, कई अस्पताल हैं जो इंडिया में हैं, जो बहुत साल से दिल के जो बच्चे हैं पीड़ित से हुँ, दिल का बीमारी, उनका इलाज करवाते हैं। हुँ, तो ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं जो केवल दिल का बीमारी बच्चों पर इलाज करते हैं। हुँ। अउरी मॉरिशस में जोन बाटे जोन बाहर के टीम आवेला उ लोग ई सब ऑपरेशन करेलन स। हाँ, बाहर से लोग जो वो विदेश से आते हैं, इटली या यूके से, हुँ, तो हम 2-3 सेशन का ऑर्गेनाइज़ करते हैं 1 हुँ, साल में हुँ, और तकरीबन 40 पेशेंट्स का ऑपरेशन हो जाते हुँ। हैं मॉरिशस में ही। हाँ, यानी सालाना जोन बाटे ऑपरेशन होवेला, कितना महीना के बाद एगो लइका के ई समस्या बाटे त ओकर ऑपरेशन होवेला? ये डिपेंड होते हैं, हुँ, इनके लक्षण क्या होते हैं, तो हम एको के द्वारा देखेंगे। अगर वो प्रेशर बढ़ रहा है फेफड़ों में, तो वो जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ता है। हुँ, जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, अगर उनको दिल की बीमारी है, इन बच्चों को हम ज़्यादातर 4 या 6 महीने में उनका ऑपरेशन करवाना चाहिए। एक तरह के प्रकार के होते हैं टीजीए, हुँ, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। हुँ, तो इस प्रकार से ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो नीले पड़ जाते हैं। क्यों नीले पड़ जाते हैं? क्योंकि जो नली वो लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे शरीर में जाते हैं, हुँ, वो लंग्स में जा रहे हैं। हुँ, तो वो उनका ये ट्रांसपोजिशन होता है। जो 2 ब्लड वेसल है, एक एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से होना चाहिए हुँ, और पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से होना चाहिए, उनका एक ट्रांसपोजिशन होता है हुँ, कि हुँ, एओर्टा वो राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। हुँ, तो समस्या से इन बच्चों को 2-3 दिन में उनका ऑपरेशन होना चाहिए। हुँ। यानी उ जन्म लेलक तब्बे से ई तरह के हाँ, इलाज हो जा ओकर ऑपरेशन शुरू हो जाला? हाँ, तो करना हाँ, पड़ेगा। करना पड़ता है। हाँ, हाँ, ई नहीं कि लइकवा के तनी बढ़े दे के नहीं, नहीं, 3-4 महीना नहीं, नहीं। नहीं, हाँ, ई ज़रूरी है ओकर ज़रूरी है। ऑपरेशन करे के। त ई तरह के लइका के जब ई सब कैसे हो जाला ई सब समस्या रहेला, हाँ, त एकर जीवन काल जोन बाटे यानी ओकरा संभावना बाटे जिए के वो कितना रहेला? उ सकी आराम से सब लइका के तरह जिए? हाँ, हम देखते हैं कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो वो एक नॉर्मल एडल्ट लाइफ जी सकते हैं। हुँ, ऑपरेशन तो बहुत सारे होते हैं,
एक पैलिएटिव सर्जरी बोलते हैं उसको। जो पैलिएटिव सर्जरी हम उसको ये स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन होगा। हुँ, कोई बच्चे जो एक जैसे हमने बताया था कि दिल में 4 कमरे होते हैं। हुँ, एक बच्चा है जो 3 कमरे से पैदा होता है, हुँ, तो वो एक वेंट्रिकल मिसिंग है। तो हुँ, उसको इसके लिए हम पैलिएटिव सर्जरी करेंगे। हुँ, तो हम उसको लंग के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे एक ऑपरेशन करने के लिए। हुँ, और जो वो अगर आगे बढ़ेगा तो और सेकंड और फिर थर्ड स्टेप सर्जरी करेंगे। हुँ। हाँ, हैजा परी जैसे आप बोला कि एगो दिल में जोन बाटे उ 4 गो कमरा बाटे, एगो लइका अगर जन्म लेलक एगो कमरा अगर नहीं बाटे, फिर भी ओकर ई समस्या ह यानी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ के ही। हाँ। हाँ, तो आप हमनी के बोलिया कि जब हैजा परी आप बतैला कि जब ई तरह के समस्या होवेला, लइका बड़े हो जाला, ओकर शरीर में ओकर कैसे ई कैसे आवेला ई समस्यावा? जब एगो लड़का ब्लू बेबी होता है, तो ये क्या होता है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। हुँ, तो ये ज़्यादातर कुछ प्रकार के कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं। हुँ, मैं उन कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट में ब्रीफली बोलूँगा। हुँ, एक है टेट्रालॉजी ऑफ फालो। हुँ, टेट्रालॉजी ऑफ फालो में क्या होता है, दिल में एक बड़ा छेद होता है हुँ, और वो एओर्टा वो छेद के ऊपर वो बैठता है। हुँ, और वो पल्मोनरी आर्टरी है, वो ज़्यादा नैरो होता है। हुँ, तो लंग्स को ब्लड सप्लाई बहुत कम होते हैं, तो वो बच्चे नीले पड़ जाते हैं। हुँ, कुछ टेट्रालॉजी ऑफ फालो को हम जब वो बच्चे बहुत नीले पड़ जाते हैं, तो हम पल्स ऑक्सीमेट्री कर सकते हैं। हुँ, पल्स ऑक्सीमेट्री क्या होता है, हम खून को मेजर करेंगे कि ऑक्सीजन लेवल कितने होते हैं। हुँ, तो अगर वो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम 60, 70 या 80% होंगे, तो हमको एक पैलिएटिव सर्जरी करना पड़ेगा उनको लंग को ब्लड सप्लाई देने के लिए। हुँ, और जी, 4 प्रकार के क्रिटिकल कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। हुँ, वो ट्रंकस आर्टेरियोसस जो हुँ, हमने ऐसे बताया कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी वो दिल से होते हैं। हुँ, तो वो ट्रंकस आर्टेरियोसस में वो एओर्टा और पल्मोनरी नहीं होते हैं, हुँ, वो एक ही ब्लड वेसल होते हैं। हुँ, तो इन बच्चों को भी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता हुँ। है। हाँ, एगो अंतिम सवाल डॉक्टर जी, जैसे एगो माता-पिता के लौकल कि ओकर लइका जोन बाटे, ई तरह के संकेत, ई तरह के सिम्पटोम ओकर शरीर पर लौकता कि शरीर बड़ी हुअता, हाँ, त ओकरा तुरंते अस्पताल जाए के चाहेला, कहाँ परी चाहेला जाए के? अस्पताल जाना पड़ेगा और पीडियाट्रिशियन को दिखाना पड़ेगा। हुँ, पीडियाट्रिशियन कुछ टेस्ट करेंगे, उसके ब्लड टेस्ट करेंगे, उनको दिल को सुनेंगे, तो और हमको रिफ़र करेंगे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को। हुँ, यानी ओकरा जोन बाटे अस्पताल के अगर जोन पेडियाट्री यूनिट बाटे, हाँ, हौजा परी चाहेला जाए के तब्बे ओकरा कैसे वजह ओकरा बतावल जाए कि कहाँ पर ओकरा चाहेला इलाज करावे के। हाँ। हुँ, तो डॉक्टर जी हमने क ई कार्यक्रम के लगभग अंत तक पहुँचत हैं जा। अगर आप कुछ खास संदेश देवे खोजबा माता-पिता लोग के जे लोग के लइका लोग के ई तरह के समस्या रहेला? तो मैं कहना चाहूँगा माएँ जो प्रेगनेंसी के दौरान आप सिगरेट मत से दूर रहिए और अल्कोहल मत लेना, ये सावधान होना चाहिए। अगर कोई आपके आस-पास में कोई इन्फेक्शन को इन्फेक्शन लग रहा है, हुँ, तो आप इन इन लोगों से दूर रहिए। हुँ, और आप हर साल टीका लगवाइए, इन्फ्लुएंज़ा का और रूबेला का भी वैक्सीनेशन करवाइए। अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित है, आपको अपने ब्लड ग्लूकोज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए। और अगर आप को लगता है कि आपके आसपास कोई रिश्तेदार में कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, तो आपका रिस्क वो हुँ, बढ़े, हुँ, तो आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। हुँ, यानी ये ज़रूरी है ये ज सब। ज हुँ, तो डॉक्टर रामदानी आपके बहुत-बहुत धन्यवाद देवब जा। ई सब जानकारी हमनी के संगे बाँटे खातिर और हमनी यही उम्मीद करत हैं जा कि आप जोन विशेष रूप से संदेश देला माँ लोग के या गर्भवती महिला लोग के, उ लोग ई पर विचार करियन सा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हुँ।
जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में आज हमने एक बात कही जा एगो लड़का जब जन्म लेवेला ओकरा हृदय संबंधी जोन परेशानी होवेला वो शुरू से ही होवेला त कौन तरह के इलाज उपलब्ध बाटे और कौन चीज चाहेला करे के खासकर जोन गर्भवती महिला लोग हवन जा उ लोग के चाहेला अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दे के और जोन जोन निर्देश डॉक्टर जी देरन और सलाह देरन अगर ऊपर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देवा जा त सकबा जा अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दे त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमनी हैजे पर ही विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप सबसे भेंट करब जा अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवा जा। नमस्ते।